तो भीड़ के पीछे भीड़ चली आ रही है, ऐसा है वैसा। अरे कोई अकल का इस्तेमाल तो करो। एक जाहिल क्या समझेगा मुस्तफा को? जी बेशक, सुभान अल्लाह। अरे जिसे ABCD नहीं मालूम वो मुस्तफा को क्या समझेगा? मुस्तफा जाने रहमत को अबू बकर सिद्दीक ना समझ सके, जी जी, मुस्तफा को उमर ना समझ सके, मुस्तफा को अली ना समझ सके। अरे जिस अली का इल्म ऐसा है कि बगदाद की जामा, जिस अली का इल्म ऐसा है कि जनाब वाला कूफे की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर जिसने ये कह दिया हो कि मैं जानता हूं जिब्राइल कहां है। वाह वाह वाह, बेशक। जिब्राइल अमीन ने पूछा था ना, आप कहते हो मैं सब कुछ जानता हूँ, जमीनों के आसमानों और जमीनों के अंदर की सब घटनाओं को जानता हूँ, तो ये बताओ इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने सर ऊपर उठाया, मुस्कुरा दिए, सर ऊपर उठाया, फिर नीचे झुकाया, मुस्कुरा दिए जनाब वाला, फिर नीचे को झुकाया, फिर उठाया, फिर मुस्कुरा दिए, और मुस्कुरा के हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल ना आसमानों में दिखाई दिए, जिब्राइल ने जमीनों में दिखाई दिए। मैंने जमीनें भी देख ली, मैंने आसमान भी देख लिए। मादून अल अर्श जिब्राइल कहीं नहीं है, ना इधर है ना उधर। अगर जिब्राइल कहीं है तो मेरे सामने आरावी की शक्ल में खड़ा। सुभान अल्लाह। ऐसा इल्म वाला अली भी मुस्तफा जाने रहमत की हकीकत को ना पहचान सका। बड़े बड़े इल्म वाले डॉक्टर माइकल हार्ट इस्लाम एक बहुत बड़े थिंकर हैं, वो दी 100 नाम की किताब में ये लिख के चले गए, एज ही वॉज सुप्रीमली, यानी हुजूर के बारे में, एज ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स। ये मोहम्मद हैं अकेले पूरी दुनिया में जो एक साथ दोनों लेवलों पे आखिरी हद तक कामयाब थे। बेशक बेशक, आखिरी हद तक सुप्रीमली सक्सेसफुल। एक जाहिल आदमी को कहे नबी ऐसे नबी वैसे, तो जाहिल। अब पहले तो तू अपनी खबर ले ले। जी जी, है? कुछ पढ़ा लिखा नहीं जनाब वाला। और मुस्तफा ऐसे हैं, जी जी, मुस्तफा ऐसे हैं कि उनकी वजह से इल्म फैला। बेशक बेशक, उनकी वजह से इल्म फैला। तो इल्म वाले ही जानेंगे उन्हें। अब ये तो बड़ी बात हो गई कि उनकी वजह से इल्म फैला। तो हाँ, मैंने तो एक किताब में पढ़ा है और अकल भी कबूल कर रही है कि हमारे नबी यूं तो नूर की दुनिया में थे जी, 2500 खरब साल लगभग नूर की दुनिया में। कितने साल? 2500 खरब साल लगभग नूर की दुनिया में। फिर नूर की दुनिया में हुजूर तशरीफ लाए मक्के में, अब से 1499 साल पहले। कितने दिन पहले? 1499, लगभग 1500 साल पहले। अब 1500 साल पहले जब हुजूर आए हैं तो हुजूर से पहले आप पढ़ के देख लीजिए, आपको मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी जी, हुजूर से पहले ट्रेन नहीं मिलेगी जी, हुजूर से पहले प्लेन नहीं मिलेगा, हुजूर से पहले माइक नहीं मिलेगा, हुजूर से पहले मोबाइल नहीं मिलेगा, हुजूर से पहले ट्रेन नहीं मिलेगी, कार नहीं मिलेगी, हुजूर से पहले रडार नहीं मिलेगा, हुजूर से पहले चांद पे जाने का सपना किसी ने नहीं देखा, हुजूर से पहले लोग हवाओं को पकड़ नहीं सकते थे, कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। 11-11, 12-12 साल के 11-11, 12-12 फीट के लोग हुआ करते थे, मगर वो जनाब 50 मंजिला इमारत नहीं बना सकते थे, 20 मंजिला इमारत नहीं बना सकते थे, वो एक कच्चे घर में रहते थे, वो बिजली ना बना सके। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ हुजूर से पहले इंसान थे, सिलसिला था इंसानों का। जी जी, मगर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, कोई शिक्षा का संस्थान नहीं था, नो सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल और जनाब वाला इंटर कॉलेज। कुछ नबी से पहले एक भी इंटर कॉलेज का नाम नहीं मिलता, नबी के बाद मिलते। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नबी के बाद है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नबी के बाद, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नबी के बाद, हिंदुस्तान में जितनी यूनिवर्सिटियां सब नबी के बाद। यानी सबका इतिहास इतना है, या तो कोई 1000 साल पुरानी है, या कोई 1200 साल पुरानी है, कोई 800 साल पुरानी है, या कोई 600 साल पुरानी है, मगर कोई 2000 साल पुरानी कोई चीज हो तो वो दिखाई नहीं देती। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ 2000 साल पहले के आदमी न थे? जी थे, बिल्कुल थे जी। क्या वो नहीं बना सकते थे सब काम जो आज तुम कर रहे हो?
वो तो कह रहे थे कि हवाओं को पकड़े नहीं जा सकते, तुमने हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो ने MRF के टायरों में भर दिया, उस पर दुनिया चला दी तुमने। योकोहामा के टायरों में हवा भर भर के तुमने ट्रक दौड़ा दिए, कारें दौड़ा दी। ये काम वो नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। तो उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनके बीच में इल्म को अल्लाह ने कॉमन नहीं किया था, इल्म को साझा यानी इल्म को सबके बीच में मुश्तरक नहीं किया था। इल्म तो दिया था अल्लाह ने, मगर सिर्फ नबियों को दिया था, उनकी जनता में कॉमन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जनता आगे ना बढ़ सकी। हजरात, अल्लाह की मर्जी ये थी कि मैं अभी इल्म का उजाला आम नहीं करूंगा, पहले धरती के पर्दे पे अपने महबूब मोहम्मद को भेजूंगा। पहले मेरा नबी आएगा, पहले मोहम्मद आएंगे, फिर रेवोल्यूशन आएगा, पहले नबी आएंगे, फिर क्रांति आएगी, पहले मुस्तफा आएंगे धरती के पर्दे पर, और जमाने में फिर इनकलाब की लहर उठेगी। यही वजह हुई, नबी आ गए, छा गए, 40 बरस के हो गए। अल्लाह ने फरमाया गारे हिरा में आ जा, महबूब को गारे हिरा में बुला लिया। तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया महबूब आ जा, कुरान ले जाओ। और जैसे ही अल्लाह ने कुरान उतारा, पहली सूरत में अल्लाह ने घोषणा कर दी। ये शाही फरमान था, उद्घोषणा थी, एक अनाउंसमेंट था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लमल इंसान मालम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। सुभान अल्लाह। जैसे ये घोषणा हो गई नबी के बाद, तो इल्म का उजाला ऐसा फैला कि जेम्स वाट ने जनाबे वाला कोयला देख के रेल का इंजन बना दिया, मार्कोनी ने रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर दिया। फिर तो जनाब वाला कॉलेज खुल गए, मेडिकल कॉलेज खुल गए, नेटवर्क फैल गया, साइंस का, विकास का, विज्ञान जमीन से उठा, आसमान पे पहुंच गया, और जनाबे वाले लोग चांद पे जाने के सपने देखने लगे। इसके पीछे इल्म छुपा है, और इल्म के पीछे मुस्तफा जाने रहमत की पैदाइश छुपी हुई है 1500 साल पहले, जिसकी वजह से अल्लाह ने इल्म को फैलाया। जी जी बेशक। उसको एक जाहिल आदमी कैसे समझ सकता? जी बिल्कुल। मेरे नबी ने फरमाया लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई भी नहीं जानता, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को नहीं जान सकता। अरे है तुम्हारी तवज्जो है, बात सही है नहीं है? जी बिल्कुल। नबी से पहले कोई चांद पे गया? अब गए हैं, देखो हमारा इंडिया भी गया जी, हमारा ग्रेट इंडिया, लकी भारत चांद पे गया, और बाकायदा लिखा हुआ जगह जगह रहता है, भी एयरपोर्टों पे मैंने पढ़ा, इंडिया, माई इंडिया इज नाउ ऑन द मून, हमारा भारत चांद पर। जी जी, ये इल्म का करिश्मा है। किसका करिश्मा? इल्म का। ये इल्म का। अरे इल्म की वजह से तो पहुंच गए, मगर इल्म फैला कब? हमारा कुरान बताता कि इल्म फैला तब जब कुरान की पहली जी जी। तो जनाबे वाला उन्हें मुस्तफा जाने रहमत को कैसे समझ लेगा? ऐसे ही बगदाद वाले गौसे आजम की बात हम कर रहे थे जनाब वाला, इल्म वाले ही वली हो सकते हैं, बे इल्म कभी वली नहीं हो सकते, इसलिए बे इल्मों को कभी वली ना समझा जाए। और जनाबे वाला लाख झांसे में डाले उनके मुरीद के ये वली हैं, वली हैं, वली हैं, तो जनाब वाला उनके मुरीद भी झूठे, पीर भी झूठे। पीर ऐसे नहीं होते जनाब वाला, वली ऐसे नहीं होते। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाता सुनो सुनो, बिला शुबा अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है, न कोई रंजो मलाल होता है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और अल्लाह वालों की ये खासियत होती है कि वो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, और उनके दिलों में तकवा और अल्लाह का डर ज्यादा होता है। वही VIP होते हैं ज़माने में, जिनके दिलों में अल्लाह का डर होता है, वही VIP होते हैं। जो लोगों के हक मारते हैं वो VIP नहीं होते, जो लोगों का खून चूसते हैं वो VIP नहीं होते, जो मानवता को शर्मसार करते हैं वो VIP नहीं होते। VIP कुरान की टर्म में, हम कुरान से पूछते हैं कुरान तू बता दे कि VIP कौन होता है, वेरी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी किसे कहा जाता है? तो कुरान शरीफ फरमाता 26वां पारा, अल्लाह फरमाता अला इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह फरमाता सुनो सुनो, बिला शुबा तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा मौजूद
मुअज़्ज़ज़ वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है। यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है। इसीलिए अगर तुम किसी बिल्कुल इन रियल इन फैक्ट वीआईपी को देखना चाहो तो जनाबे वाला मक्के और मदीने के अबू बकर सिद्दीक को देख लो। अगर वीआईपी देखना चाहो तो उमर फारूक आजम को देख लो। अगर वीआईपी का जलवा देखना चाहो तो साहिबे सादतैन ज़ुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी का चेहरा ज़ेबा देख लो। अगर वीआईपी देखना चाहो तो असदुल्लाहिल गालिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब सैयदना अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम को देख लो। अगर वीआईपी का जलवा देखना हो तो करबला के हुसैन को देख लो, हसन मुश्तबा को देख लो। वीआईपी देखना चाहो तो बगदाद के गौसे आजम को देख लो, अजमेर के गरीब नवाज को देख लो, दिल्ली के निजामुद्दीन को देख लो, कलियर के अलाउद्दीन को देख लो, ताजुद्दीन हमीदुद्दीन को देख लो, मजीदुद्दीन फजलुल्लाह को देख लो, सैयदना शाह बदिउद्दीन मदार को देख लो, पीलीभीत के शाहजी मियां सरकार को देख लो। अगर देखना हो तो किछोछा के मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को देखो या बदायूं के छोटे बड़े सरकारों के चेहरों पे नजर डालो। अगर वीआईपी का जलवा देखना हो तो बरेली में शाहदाना वली को देख लो। अगर वीआईपी देखना है तो खुदा की इज्जत की कसम मेरे मुर्शिद आदम सैयदना मुफ्ती आदम मौलाना मुस्तफा रज़ा खां का चेहरा देख लो, तुम्हें वीआईपी का जलवा नजर आ जाएगा। और इन सारे वीआईपी का हेड और इनका मुखिया वीआईपी अगर किसी को देखना हो तो मदीने वाले मुस्तफा को देख लो। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो जनाबे वाला वो वीवीआईपी है जमाने का, और ऐसा वीवीआईपी है जमाने का कि उंगलियों का इशारा कर दे तो समय की धारा को रोक दे। और खुदा की कसम साइम का सिस्टम भी लोग कर डाले, उंगली का इशारा करे तो चांद पे 2 टुकड़े कर दे। वाह वाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला। नारे तकबीर। बहुत खूब माशाअल्लाह। इल्म वाला होगा तो वो झूठ नहीं बोलेगा, मगर इल्म होना चाहिए, डिग्री नहीं। जी जी बेशक हकीकत। डिग्रियों वाले तो बहुत कमाल कर रहे हैं। जी जी बहुत सारे डिग्रियों वाले अल्लाह से डरते ही कहाँ डिग्री उनके पास है, मगर जनाब वाला देख लो तुम डॉक्टरों को देख लो, इंजीनियरों को देख लो क्या हाल कर रहे हैं, और वकीलों को देख लो तुम जनाब वाला, सबको देख लो डिग्रियां इनके पास हैं जनाब वाला। ये जो निहत्तों का जनाब वाला मादल्ला से बार मादल्ला ये अत्याचार हो रही हैं जनाब वाला, ये जो जुल्म सितम की आंधियाँ चल रही हैं, ये इल्म वाले ही तो लोग हैं, मगर डिग्रियाँ हैं इनके पास, इल्म नहीं है। इल्म वो है जो जनाब वाला अल्लाह की मारिफत हासिल करा दे। जिसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो वो अत्याचार नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ अगर इल्म वाला कोई है तो मेरा बगदाद का गौसे आदम जो माँ के पेट से 17 पारों का हाफिज कुरान बन के तशरीफ ले आया। फिर इतना ही नहीं, अब पढ़ने जा रहा, माँ ने पढ़ने भेजा जनाब वाला। आज हमारे पीरों के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। जी जी बिल्कुल हकीकत बेशक। बाप पीर तो औलाद भी पीर, जी चाहे पढ़ी हुई हो या जाहिल। और ये सीधे साधे भोले भाले, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। जी निस्बत कह के सारी हदें पार कर गए। उन्हें तो चूमा ही चूमा, जिस कार में बैठ गए उन्हें चूमा, उनके बच्चों को चूमा, उनके बच्चों के पैरों को चूमा। बच्चे ये समझ रहे हैं जब अभी चूम रहे हैं, सब तो बड़े हो गए तो ऑटोमेटिकली चूमेंगे। जी जी बिल्कुल हकीकत है। तो पीरों के बच्चे जो जाहिल रह रहे हैं उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा किरदार है। जी जी तुम्हारा बहुत बड़ा किरदार है। ना तुम अंधभक्त होते, जी न तुम अंधभक्त होते, तुमने अपनी आंखों पे पट्टियां बांध रखी कि पीर का बच्चा तो पीर ही होगा। जी हकीकत। और आ गए अकलें मारी गई लोगों की के साथ चूमा चामी जनाब वाला। अर्ज करना चाहता हूँ मेरे बगदाद का शहंशाह इतना सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ऐसा बनाया फिर भी पढ़ने चला। कैसा बनाया?
ऐसा बनाया कि पहली रमजान की पहली तारीख को पैदा हुए बगदाद वाले, और तुम्हें सबको मालूम है कि रमजान की पहली तारीख को जब जनाबे वाला पैदा हो गए तो अब दिन का रोजा बड़े पीर साहब ने रखा और माँ का दूध नहीं पिया। माँ का दूध सुबह साजिद से लेकर जब से शहरी का टाइम खत्म होता, बड़े पीर साहब ने पहले ही दिन माँ का दूध नहीं पिया। अफ्तार में जब मगरिब की अजान हुई तो जनाब वाला उन्होंने दूध पिया, उन्होंने दूध पिया। तुम जनाब वाला तुम तो अजानों का ही मतलब नहीं समझते हो, मगर बड़े पीर साहब का नाम लेते हो तो आज से अजान का मतलब भी समझा करो। तुम में से कितने लोग हैं जो अजानें सुनते हैं और खामोश हो जाते? तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जो अजान सुनते, अजान को खामोशी से सुनते हैं? तुम नहीं जानते अजान सुनो, अजान कैसे सुनी जाती है? अजान हो रही है, मैं अपने इलाके में मैंने आंखों से देखा क्या अजान हो रही है। हमारे इलाके में एक खेल होता बग्गी बाग, लाइन ड्रॉ कर देते हैं जमीन पे, वो इतने बड़े बड़े हाँ बग्गे और बग्गी रख लिए तो 70-70 साल के बुढ़े, अजान हो रही है और मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेलने बैठे हुए। इन जालिमों को यही पता नहीं कि अजान होती क्या है। कोई बुढ़ा बग्गे फांसे पड़ा, कोई बुढ़ा बग्गी फांसे पड़ा, उन्हें पता ही नहीं अजान क्या। हमारे घरों की क्या हालत है, टीवी चल रही है, अजान हो रही है, माएँ कहती हैं बेटे आवाज स्लो कर दे, आवाज स्लो कर दे, अजान हो रही है, मगर सीन बंद मत करिए, सीन बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसा सीन चलेगा इसका कब्र में, जी जी कांप जाएंगी रूहें। ये हमारी खवातीन है, हमारे बच्चे खेल रहे हैं, हमारे लोगों को पता नहीं अजान की तो कहते हैं जनाब वाला। मुझे यही तो अफसोस होता है कि अपनी हालत देखते नहीं हो तुम और बहुत दूर तक नजर डालते हो तुम। एक साहब का नाम नहीं लूंगा मैं, नाम नहीं लूंगा जी, देश की बड़ी कुर्सी पे हैं, नाम नहीं लूंगा, मगर उनकी मैंने एक बात देखी साहब, मेरे दिल को ऐसी भाई वो बात। उनकी चुनावी सभा चल रही थी, लाखों का मजमा था, वो स्पीकर हैं बहुत तगड़े, हाई फाई स्पीकर हैं, और जोशीला बयान चल रहा था। ठीक उसी टाइम, और वो मुसलमान नहीं है, और ठीक उसी टाइम करीब की मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज आ गई जी। उनके सामने माइक वो लगे हुए थे और पूरा मजमा सुन्न था, ऐसे सुन रहा था जैसे सबके सरों पे परिंदे बैठ गए, बिल्कुल खामोशी के साथ। उनसे ये नहीं कहना पड़ रहा था कि तुम खामोश रहो खामोश रहो, वो तो सुन्न थे बिल्कुल जी, बिल्कुल खामोश, जैसे परिंदे बैठ गए हो सरों पे। और जैसे ही अजान की आवाज आई, ये पड़ी हुई जी जी, जैसे ही अजान की आवाज आई, खुदा की कसम वो जो मुसलमान नहीं है और जो वो लीडर थे, वो जो भाषण दे रहे थे, वो जिनका भाषण बड़े जोरों पे चल रहा था जनाब वाला, उन्होंने अपने जोरों वाला भाषण पूरा का पूरा एकदम डिस्कनेक्ट कर दिया और ये कहा सुनो गौर से, सब खामोश रहो, पहले मुसलमानों की अजान की आवाज गौर से सुन लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक तुम हो जनाबे वाला कलमे पढ़ते हो, अजाने नहीं सुनते हो, और जनाबे वाला एक वो है जो ना कलमा भी नहीं पढ़ा और अजान की ऐसी तादीम की, ऐसी तादीम की, हजरत मोहतरम दिल खुश हो जाता है। एक तुम हो अजान नहीं सुन सकते, तुम हो नमाजों की बेहुरमती करते हो, तुम हो इमाम साहब को अगर 5 मिनट ज्यादा हो जाएं जी, जुम्मे में तो दीवार के पास से बैठे बैठे घड़ी दिखा रहे इमाम साहब टाइम बहुत हो रहा है, 5 मिनट ज्यादा हो गए जनाब वाला। मैं तो क्या या ये जनाब वाला, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे समाज की रूहें बीमार जी, रूहें। बहरहाल लंबी हो जाएगी बात, टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है जी नहीं, और थोड़ा सा टाइम ले लूं तुम्हारा। अरे ये बोलते बोलते पौन घंटा हो गया, बड़ी जल्दी टाइम निकल जाता है यार इमरान मियां। 15 मिनट की इजाजत और है। अरे है या नहीं है? हाथ उठा के तो मचल के सुभान अल्लाह कहते यार, तुम हो कैसे लोग हो यार तुम। जफर बज़मी माशाअल्लाह तुम्हारी निजामत से बड़ा सुनहरी कलर छाया हुआ है पूरे इजलास में। अब मैं अपने बड़े पीर की बात करता हूँ, रोशन ज़मीर की बात करता हूँ। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मगरिब की अजान हो रही है जी, और उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया जनाब वाला, ऐसी शान वाला कि जनाब वाला अगले साल पूरे इलाके में मशहूर हो गया।
कि सैयदों में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जो दिन में रोजा रखता है। शरीफ घरानों में, यानी सैयदों के घरान, सैयद असली सैयद, जी जी बिल्कुल। आजकल तो फर्जी सैयदों की बाढ़ आई पड़ी है। फर्जी सैयद, सैयद साहब हुजूर, सैयद साहब हुजूर, सैयद साहब, ये हमारी और तुम्हारी ज़्यादती, हम कर रहे हैं ये काम। जलसों वालों ने पोस्टर लंबे लंबे लिखा, आले रसूल, औलादे गौसे आजम, फर्जी सैयदों के लिए बहुत बड़ा वबाल है, अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं दे पाओगे। ये है सैयद मेरा गौसे आजम, वाह वाह, बेशक। खुदा की कसम, हमारी जान है, हमारी शान है, हमारे दिलों का मालिक है, हमारे सरों का मालिक है, मेरा बगदाद का शहंशाह। मेरे बगदाद के शहंशाह को अल्लाह ने ये रुतबा दिया कि पूरे इलाके के अंदर मशहूर हो गया कि सैयदों में एक बच्चा पैदा हुआ है, दिन में रोजा रखता है। अगला साल जब आज पूरा 1 साल हो गया, जब अगला साल आया तो जनाब वाला अगले साल को बदलियां, अगले साल को बारिश का मौसम बना हुआ था, बदलियां हो रही थी जनाब वाला, आसमान साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जनाब 29 तारीख हो गई, लोग चांद देखने लगे, तो कोई कहने लगा चांद हो गया, कोई कह रहा चांद नहीं हुआ। हजरात आपस में जनाब वाला तनाज़ुआ हो गया, कोई कह रहा हम रोजा रखेंगे, कोई कह रहे हम रोजा नहीं रखेंगे, कोई कह रहे हम तो रखेंगे, कोई कह रहे हम नहीं रखेंगे। जनाब वाला फजर तक यही चलता रहा, फजर के बाद भी यही चला, कुछ बोले हम तो रखेंगे, कुछ बोले हम नहीं रखेंगे। जब चांदी नहीं हुआ तो क्यों रखेंगे? तो जनाब वाला सूरज थोड़ा सा चढ़ गया तो खुदा के कदम उनमें आपस में इस बात को लेकर सहमति हो गई कि देखो एक काम करो, आपस में विरोधाभास करने से कोई फायदा नहीं है, एक काम करो, पिछले साल सैयदों में एक बच्चा पैदा हुआ था, वो दिन में रोजा रखता था, माँ का दूध नहीं पीता था, उसकी अम्मी से चल के पूछ लो, अगर उसने सुबह से अब तक दूध पिया होगा तो रोजा नहीं है, दूध पिया होगा तो रमजान का चांद नहीं, रमजान का चांद हो गया है, और अगर दूध पी लिया है तो रमजान का चांद नहीं हुआ है, फैसला हो जाएगा। हजरत मोहतरम, पूरी जनता खल्क़े खुदा उस अल्लाह वाले के दरबार में दरवाजे पर माँ से पूछती है, सैयदानी बेटे ने दूध पिया नहीं पिया, जाने जिगर ने दूध पिया नहीं पिया, तो वहाँ जनाब वाला सैयदानी ने किसी से कहलवाया, घर वाले से किसी से कहलवाया, जाके बाहर कह दो मेरे शहजादे ने दूध नहीं पिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। फैसला कर लिया कि आज रोजा। इसी दौरान एक काफिला आ गया, दूर से एक काफिला आ रहा था, काफिले ने आप देखा लोग बहुत हुजूम की शक्ल में इकट्ठे हैं, लोगों ने कहा क्या बात है, तो वो काफिले ने कहा क्या बात है, कहा ऐसी बात है, चांद, इस सिलसिले में हम लोग परेशान हैं कि चांद हुआ है या नहीं हुआ है। हजरात मोहतरम, काफिले वालों ने कहा हमने अपनी आंखों से चांद देखा है, शहादत शरई मिल गई। जब शहादत शरई मिल गई तो खुदा की कसम उसी शहादत पर रोजा रखा गया। ये ऐसे मर्तबे वाला है गौसे आजम, मगर इसके बावजूद अम्मी जान ने सबसे पहले बगदाद से, जिलान से इन्हें पढ़ने के लिए भेजा। जब ये रास्ते में थे तभी तो वो डाकुओं वाला वाक़या पेश आया। बगदाद पहुंच गए, पढ़ा, और इतना पढ़ा, इतना पढ़ा बगदाद वालों ने कि खुद ही फरमाते हैं शहंशाह बगदाद, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना पढ़ा मदरसे में, इतना पढ़ा मदरसे में, हत्ता सिरतु कुतबा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। वो नीलतु सादा में मौलल मवाली। तो ये है बगदाद के गौसे आदम कि अल्लाह के मकबूल और महबूब बंदे होकर मदरसे में पढ़ते हैं, इतने जबरदस्त आलिम बने, इतने जबरदस्त आलिम बने। अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें गरगैया वालों, इतने जबरदस्त आलिम कि कुरान की एक एक आयत की 30-30 तफसीरें बयान कर लेते हैं बगदाद के गौसे आदम। एक एक आयत की, अल्लाह अकबर। अरे जिगर चाहिए, दिल चाहिए कुरान की तफसीर बयान करने के लिए। कुरान की तफसीर बयान करना डॉक्टर जाकिर नायक जैसे आवारा लोगों का काम नहीं है, सलमान खान या जनाबे वाला इन जालिम अत्याचारियों का काम नहीं है जो टीवियों के पर्दों पे आके या यूट्यूब के स्क्रीन पे आके कुरान की तफसीर बयान करते हैं। अल्लाह अकबर, इन जालिमों का काम है कुरान की तफसीर बयान करना। अरे कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम गजाली जैसा इल्म चाहिए, इमाम राज़ी जैसा इल्म चाहिए, गजाली जैसा तक़वा चाहिए, और इमाम अहमद रज़ा जैसा दिल चाहिए, तब कुरान की तफसीर बयान होती है। मेरा बगदाद का शहंशाह एक आयत की, सुभान अल्लाह, पीरों का पीर, जबरदस्त आलिम,
सुभान अल्लाह। माँ के पेट से हाफिज पैदा हो रहा है, जी बेशक के अंदर जनाब मेहनत करके पढ़ता है और अल्लाह तबारक व तआला के फजल से इतना जबरदस्त तालीम होता है। एक एक कुरान की आयत की 3-3 तफसीर 30-30 तफसीरें बयान कर देता है। इमाम जोधी का बयान देख लेना किताब के अंदर। अब मैं अपनी तकरीर की आखिरी बातें अर्ज करके जाना चाहता हूँ। तवज्जो है तुम्हारी? है तवज्जो? किसी मामूली हस्ती का मालिक है शहंशाह बगदाद। अरे अगर बगदाद के गौसे आदम को समझना हो, तवज्जो है, सुना दें आखिरी बात। जी जी इजाजत। अगर बगदाद के गौसे आदम को समझना हो तो उनके माँ बाप पे एक नजर डालो। बेशक जैसा पेड़ होता है वैसे ही फल होता है। आम के पेड़ पे कभी अमरूद उतरा? नहीं अमरूद के पेड़ पे कभी नाशपाती आई? नहीं खरबूजे की बेल पे तरबूज दिखाई दिया? और तरबूज की बेल पे कभी खरबूजा? जैसा पेड़ वैसा ही। अगर बगदाद वालों को समझना हो तो अब्बा अम्मा को समझो। जी जी 2 मिनट लेना चाहूंगा, है इजाजत? ये अब्बा हैं इनके, शादी नहीं हुई है अभी। अबू साले जंगी दोस्त नाम है इनका। निहायत मुत्तकी पारसा परहेजगार नौजवान, हर वक्त जबान पे अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह की याद में रतुल लिसान। पेड़ों के पत्ते खा खा के जिंदगी गुजारते हैं। चेहरे पे नूर का आबशार, चेहरे पे नूर ही नूर और माथे पे नूर का झरना। कई कई दिन तक जनाबे वाला खाने ही नहीं खाता। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। ये दरिया के किनारे चले जा रहे थे, मुख्तसर में सबको याद होगा, मगर मैं वाक़या बहुत मशहूर है, मगर मैं वाक़या सुनाना नहीं चाहता। मैं वाक़े की कोख से जो चीज़ निकल के सामने आती है वो आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। हजरत मोहतरम दरिया के किनारे चले जा रहे, बहुत लंबी नहीं, छोटी ब्रीफली शॉर्टली अर्ज करूंगा, इजाजत चाहूंगा, है इजाजत? जनाबे वाला दरिया के किनारे चले जा रहे हैं, भूख लगी, पेड़ के पत्ते खा लिए, मगर अब ज्यादा ही भूख लग गई तो जनाब वाला दरिया में एक सेब आया, जनाब वाला बेसाख्ता वो सेब उठा लिया। अब वो सेब उठा के दरिया में तो वह सेब उठा के हल्का सा सेब काट के खा लिया, यानी हलक के नीचे थोड़ा सा सेब पहुंच गया। बहुत शर्मिंदा हुए, बड़ा अफसोस, रोने लगे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में माफी मांगने लगे। हजरत मौलाना इलियास रज़ा साहब कादरी, कहाँ कादरी साहब? खत्म कर ले, अभी बोलते रहे। जी बिल्कुल माशाल्लाह मजमा तो बड़ा दमदार है। हकीम जी 15 मिनट और बोल दें? अरे आधे घंटे हजरत, आधे घंटे। और अभी तो कई बातें रह गई हैं। जी जी बताओ। और माशाल्लाह आप लोग ऐसे जमे हुए हैं, एक शख्स भी, जब से मैं बैठा हूँ बदमी साहब, एक शख्स भी मुस्तरिब नहीं है। हालांकि टाइम ज्यादा हो गया, फिर भी अगर 1 घंटा और बोल लूं मैं तो इंशाल्लाह सुन सकते हैं आप लोग। जी बिल्कुल। हाथ उठा के बताओ कितने लोग 1 घंटा सुन सकते हो? लो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर 1 घंटा नहीं सुनाऊंगा, जल्दी जल्दी जनाब वाला कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सेब खा लिया, सेब पूरा नहीं खाया था, जरा सा सेब खाया था, हलक के नीचे उतर गया था, रो पड़े, अल्लाह मैंने किसका सेब बगैर इजाजत के खा लिया, अल्लाह किसका सेब मैंने बगैर इजाजत के खा लिया, मेरा खून कैसे बनेगा, मेरी सोच कैसी बनेगी? सोचो वो ऐसे थे और हम कैसे हैं? जी अरे हम कैसे हैं? डकारें तक नहीं आई, सब खा गए। हम कैसे हैं? अरे उन्होंने एक सेब का जरा सा हिस्सा हलक के नीचे चला गया, रो पड़े, वो अल्लाह से माफी मांग रहे थे और अभी बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं। जी बहुत बड़ा फैसला करेंगे। और हम सिंगाड़ों का रेट करते ही करते 2-4 सिंगाड़े आर पार कर देते हैं। हम लोग जनाब वाला मूंगफलियों का भाव पूछते ही पूछते 2-4 मूंगफलियां अंदर बाहर कर लेते हैं। हम लोग जनाब वाला ये हम हैं और ये वो हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है उनकी जनाब। उन्होंने एक तारीख साथ फैसले ले लिया कि तय कर लिए उन्होंने, मगर फिर भी जनाब वाला रोते रहे और ये फैसला ले लिया कि मुझे जाना होगा, बाग के मालिक को ढूंढना होगा, माफ कराना होगा। कई दिन का सफर करके उसके बाग में पहुंचे। बाग में जाके देखा बाग का मालिक जनाब वाला बैठा हुआ, अब्दुल्ला सोमई उसका नाम है, मसनद पे टेक लगाए हुए बैठा, मगर जनाब वाला वो भी बड़े नूरानी चेहरे वाला अब्दुल्ला सोमई। जनाब वाला किताब में लिखा मुमताज वलियों में से एक वली
वली थे अब्दुल्ला सोमई, जाके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, बोले वालेकुम अस्सलाम, कहिए कैसे आना हुआ? का बहुत दूर से आया हूँ सरकार, आपके बाग से एक सेब चला गया था, दरिया में गिर गया था, चारों नाचार बेसाख्त था, मैंने उठा लिया था, थोड़ा सा सेब अलग के नीचे चला गया, फिर मैं रोया कि किसका सेब बगैर इजाजत खा लिया। हुजूर वो सेब का हक माफ कराने के लिए आया हूँ। बाग वाला जनाब वाला दिल ही दिल में लड्डू फूट गए, बाग वाला बड़ा खुश हुआ और दिल ही दिल में जनाब वाला अल्लाह का शुक्रगुजार हुआ और कहने लगा अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, जैसे नौजवान की मुझे जरूरत थी तूने बाग में बैठे बैठे वैसे ही नौजवान भेज दिया, सुभान अल्लाह। अब जनाब वाला दिल में फैसला लिया, इसे अपने पास रखूंगा, अभी परखूंगा इसके हालात क्या, अभी परखूंगा और परखने के लिए एक रास्ता बनाऊंगा, बाईपास निकालूंगा इसे परखने के लिए। जनाब वाला इरशाद फरमाया, कहने लगा बाग का मालिक बोल क्यों आया? बोले सेब खा लिया था, माफ कर दो। तो जनाब वाला कहने लगे, ये गुस्से में आके कहना तूने खाया ही क्यों मेरे बाग का सेब, तूने खाया ही क्यों, बहुत बड़ी गलती की है, तुझे ऐसे माफ नहीं किया जाएगा। का सरकार कैसे माफ किया जाएगा? तो कहने लगे जब तक मैं चाहूं मेरे बाग के पेड़ों को पानी देता रहे, जिस दिन मेरे दिल में आएगी मैं तुझे माफ कर दूंगा। जनाब वाला तैयार हो गए, पानी देने लगे पेड़ों को। एक दिन उधर गया, 2 दिन उधर गए, 1 साल बीत गया, कई साल बीत गए, दिल में दुआएं मांगते थे, अल्लाह वो दिन आ जाए जब इसका दिल खुल जाए। वाह वाह सुभान और ये कहते कि मैंने तुझे माफ कर दिया। जनाब वाला कई सालों के बाद वो दिन आ ही गया, दुआ कबूल हो गई और फजर की नमाज के बाद बाग वाले ने पुकारा, अबू साले इधर आओ। बहुत खुश हुए कि आज वो वक्त आ गया है, करीब है जी, फरमाइए क्या हुक्म है? कहने लगे तू क्यों आया था बाग में? कहा इसलिए आया था कि सेब खा लिया था, हक माफ कराने आया था कि माफ तो मैं कर दूंगा मगर मेरी एक शर्त है। सोच में पड़ गए, अल्लाह जाने अब कौन सी शर्त होगी, इतने साल तो यहाँ हो गए जी। एक सेब क्या खा लिया, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी इसी बात। हजरात मोहतरम इरशाद फरमाया, एक शर्त है मेरी, ये भी सोच में पड़ गए पता नहीं कैसी शर्त होगी, तो इन्होंने भी जनाबे वाला बगैर सोचे समझे इरशाद फरमाया मेरी भी एक शर्त है। कहा पहले तुम अपनी बता दो। तो ये बोले मेरी शर्त ये है कि आपकी अब तीसरी शर्त नहीं होगी, दूसरी पे ही काम तमाम होगा जी, दूसरी पे ही आर पार होगा। तो जनाब वाला कहने लगे हाँ मैं, तीसरी शर्त नहीं है मेरी, बस एक ही शर्त। कहा जल्दी बताइए। कहा मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली और पैरों से लगड़ी है, निकाह कर ले माफ कर दूंगा। जनाब वाला सोच में पड़ गई, अल्लाह एक सेब क्या खाया है जनाब। कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी स्मार्ट हो, हैंडसम हो? कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी कानों वाली हो, आंखों वाली हो? जनाब वाला सोच में पड़ गए, मगर आखिरकार एक सेब का हक माफ कराने के लिए उन्होंने तय कर लिया कि चाहे जिस लिमिट को क्रॉस करना पड़े कर देंगे। फरमाया मुझे मंजूर है। आनन फानन निकाह हो गया। पिछले जमाने में निकाह बहुत आसान थे, अब तो 25 लाख में होते हैं निकाह, 30 लाख में होते हैं निकाह, 40 लाख में होते हैं शादी। हालों में धूम से जनाब वाला शादियां हो रही है। ये जो नए नए मालदार हैं अंडों से जो नए नए निकल रहे हैं फुड़फुड़ाते हुए जनाब वाला, ये झूठी शान के चक्कर में, झूठी शान दिखाने के लिए कितने गरीबों का जीना हराम कर चुके हैं। इन गरीबों को देखो बेचारों को, रातों की नींद हराम है, दिनों का चैन गारत है। इन ये अंडों से जो नए नए मालदार जैसे अंडों से निकलते फुड़फुड़ाते हुए, ऐसे ही नए मालदार हजरात किसी की जमीन महंगी बिक गई, किसी का प्लाट महंगा बिक गया, तो जनाब वाला उधर पता ही नहीं है कि इस समाज में गरीब भी रहते हैं। 50-50 लाख में शादी हो रही है, 70-70 लाख में शादी हो रही है। अफसोस होता है। और जनाब वाला सलामी देता हूँ शीशगढ़ वालों को, जफर बज़मी को, जिन्होंने जनाब शीशगढ़ में माशाअल्लाह जहेज पर और इस तरह की बेहुदा वाहियात खुराफात पे पाबंदी लगाने के लिए जफर बज़मी ने बाकायदा पूरी एक कमेटी का गठन शीशगढ़ में हुआ और शायद जफर बज़मी भी उसमें ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये होना चाहिए। बहरहाल निकाह हो गया, निकाह आसान था, जनाब वाला रुखसती हो गई। अब शाम को जब हजले अरूसी में गए, दुल्हन के कमरे में गए, तो बहुत जनाब वाला शहद में ऐसी आवाज, मीठी मीठी मधुर मधुर आवाज, रस घोलती हुई कान में, शहद घोलती हुई कान में आई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब वाला जब सलाम की आवाज आई तो ये एक तरह के खरखशे में पड़ गए कि यार वो तो ये कह रहे थे कि वो बोलती नहीं है, मगर ये तो बहुत प्यारे अंदाज में फसीह बलीग ज़बान में सलाम कर रही है। इसका मतलब कोई दूसरी तो नहीं है। पीछे को हटना शुरू किया। जैसे ही पीछे को हटना शुरू किया तो उन्होंने पीछे से खड़े होकर इनका दामन पकड़ने की कोशिश की। जब वो चलने लगी,
जब वो चलने लगी तो जनाबे वाला जब वो चलने लगी तो इन्हें यकीन हो गया कि दूसरी ही है, वो नहीं है, दूसरी ही है। भागे भागे और ऐसा भागे, पसीना पसीना पसीने में शराब, और जनाब वाला सुसर के पास चले गए। सुसर के समझ गए क्या बात है। सुसर ने कहा क्या बात है। बोले हुजूर हजरत अरूसी में वो नहीं है जिसकी बस बयानी आपने फरमाई थी, बेहतरीन फसीह व बलीग बोलने वाली लड़की वहाँ मौजूद है। जनाब वाला बड़े सीधे बड़े भोले थे, सुसर ने अपने सीने से लगा लिया। हिस्ट्री को ये मालूम है कि 3 बार सीने से लगाया और तीनों बार सख्ती से भींचा। एक बार लगाया भींचा, छोड़ दिया, एक बार लगाया फिर भींचा, दूसरी बार तीसरी बार फिर लगाया फिर भींचा। हिस्ट्री को मालूम है, मुझे भी मालूम है कि 3 बार भींचा सीने से लगा के, मगर इन तीनों बारों में न तुम्हें मालूम न मुझे मालूम न हिस्ट्री जाने कि इन तीनों बारों में देने वाले ने क्या दे दिया और लेने वाले ने क्या ले लिया। तो दूर से कहते सुभान अल्लाह। कहने लगा मुबारक हो तुझे अबू साले, वो कोई और नहीं है, मेरी बेटी उम्मुल खैर है, मैंने उसका निकाह किया है तेरे साथ में। उम्मुल खैर है, मेरी बेटी गूंगी नहीं है, मेरी बेटी अंधी नहीं है। मैंने तो गूंगा इसलिए कहा था कि मेरी बेटी की जबान पे आज तक कोई हराम कलमा जारी नहीं हुआ, मेरे पाँव, मेरी बेटी के पाँव किसी हराम चीज की तरफ नहीं उठे। और तुझे मुबारक हो, ये तेरी बीवी है, मेरी बेटी है, हजले अरूसी की तरफ चले। अब सुनो जो मैं सुनाना चाहता था, वाकया तो तुम सुनते ही रहते हो, मैं ये सुनाना चाहता था। अब चले हैं अबू साले जंगी दोस्त, ऐसा पेड़ है तो अंदाजा लगाओ फल कैसा होगा। अब चले हैं, इधर से हजरत अबू साले चले, उधर से सैयदा उम्मुल खैर बनी। समझ लो 2 समंदर बड़े, इधर भी समंदर उधर भी समंदर, इधर भी समंदर उधर भी समंदर, इधर शरीयत का समंदर उधर तरीकत का समंदर, इधर मारिफत का समंदर उधर हकीकत का समंदर, इधर शर्म का समंदर उधर हया का समंदर, इधर इज्जत का समंदर उधर इफ्फत का समंदर। और मुख्तसर में इतना कह लो गरगैया वालों कि इधर इमाम हुसैन का समंदर उधर इमाम हसन का समंदर। और जब ये दोनों समंदर एक दूसरे के हम आगोश हुए गरगैया वालों, तो इन्हीं 2 समंदरों की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था, उसी हीरे को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। वही हीरा जमाने में बड़े पीर के नाम से जाना जाता है। रोशन अमीर मीर मीरा पीर पीर शाह जिला गौसे पाक महबूब सुबानी गौसे समादानी शहबाद लामकानी कोई और नहीं, इन्हीं 2 समंदरों की कोख से पैदा होने। सुभान अल्लाह, सुभान कोई अल्लाह। हीरा अंदाजा लगा लो। जब पेड़ है तो फल। अब भी अगर तुम चाहो तो एक बात और सुनो, आधा घंटा और बोले यार। हकीम जी तो 15 ही मिनट को कह रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तमन्ना अब भी है। देखो तुमने टाइम इतना ज्यादा कर दिया। मैंने तारीख जब दी थी जफर बजमी साहब, आपको भी नाम आया था, तो मैंने उस टाइम ही बताया था कि जलसों में आम तौर से मेहमान काफी बुला लिया, इसकी वजह से टाइम ज्यादा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेहमान हैं और मुझे लगता है हजरत क़िबला भी तशरीफ ला रहे। सब अदब के साथ खड़े हो जाना।